हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है उपयोजित लेखन में इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग उपयोजित लेखन यह टॉपिक स्टार्ट किए थे और उपयोजित लेखन में जो है हम लोगों ने औपचारिक पत्र, ठीक है, औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले पत्र के प्रकार देखे, पत्र के कितने प्रकार है वो देखे, औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार, ठीक है। उसके विशेषता, उसकी जो है हम लोगों ने परिभाषाएं देखी, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक जो हम लोगों ने, और उसमें से जो हम लोगों ने औपचारिक पत्र के जो हमारे प्रकार भी हम लोगों ने देखे, कौन कौन से प्रकार के औपचारिक पत्र लिखे जाते, कौन कौन से प्रकार के अनौपचारिक पत्र लिखे जाते, वो देखा हम लोगों ने। और जो है हम लोगों ने औपचारिक पत्र के विभाग और उनके पदों के नाम भी हम लोगों ने देखा था कि कौन से विभाग के लिए कौन कौन से पद जो होते हैं, पद नाम होते हैं, ये जो है हम लोगों ने देखा। औपचारिक पत्रों के प्रारूप के बारे में हम लोग जो है पढ़े कि औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है, और हम लोगों ने कुछ विशेष बातें देखी थी जो हमें प्रश्न में से ही, मतलब प्रश्न में से किस प्रकार से जो है पत्र लिखने वाले का पता कहाँ से हमें मिलता है, अब पत्र पाने वाले का पदनाम कहाँ से पता चलता है, उसका पता, उसका एड्रेस हमें कहाँ से पता चलता है, और जो होता है हमारा जो विषय होता है वो हमें पत्र में कौन से जगह से, यानी किस लाइन से या किस शब्द से जो है हमें विषय पर प्राप्त होता है, मतलब प्रश्न में से कि कहाँ पे कौन से विषय पे हमको पत्र लिखना है। ये सारी बातें जो है हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो क्या क्या हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा प्रश्न होता है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का जो आपका आता है, तो वो जो 3 बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती, जो पत्र का क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में से जो है हमें सबसे पहले जो है पत्र जो भेज रहा है उसका नाम और पता हमें होना चाहिए कि वहां पे कहाँ प्रश्न में कहाँ लिखा हुआ है वो पत्र भेजने वाले का नाम और पता। उसके बाद जो है पत्र पाने वाले का क्या पद है, मतलब हम लोग पत्र किसे लिख रहे हैं, उसका क्या एड्रेस है, वो कौन से पद पे रिक्त है, मतलब वो कौन से पद पर कार्यरत है, वो सारे हमें लिखना होता है। उसके बाद विषय सबसे महत्व, क्योंकि विषय हमको ऐसे पता चलता है कि किसके ऊपर हमें किस लिए जो है हमें पत्र लिखना है, तो हमें विषय भी जो है उस पत्र में से, यानी जो हमें प्रश्न दिया है उसी में से जो हमें विषय खोज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो है हम लोगों ने देखा था। अब आगे जो है जो हमारी विषय वस्तु है, मतलब जो होता है विषय वस्तु, जैसे मैंने आपको बताया था पत्र के जो प्रारूप था, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया था पत्र के प्रारूप में से, जैसे कि पत्र लिखने वाले का जो पत्र, जिसको हम लोग पत्र लिखा उसका पता और नाम हमें पता चल गया। संबोधन क्या आएगा, जैसे माननीय महोदय, श्रीमान जी आदि जो होता हमारा संबोधन होता। विषय हमारा पता चल जाएगा, हम लोग पत्र का क्या विषय है, छुट्टी के लिए या किसी किसी शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे क्या है वो हमें यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आता है विषय वस्तु। अभी ये जो हम लोगों को, ये भी हम लोगों ने देखा कि लिखने वाले का नाम और पता कहाँ मिलता है, ये हमें पता चला, ठीक है। तो हमें 1, 2 और 3 और ये 4 हमें पता चला। और विषय वस्तु जो हमारी है वो विषय वस्तु हमें कहाँ से पता, हमें जो है विषय वस्तु किस प्रकार से लिखना है अब हमको वो देखना है, मतलब हम लोग जो पत्र 3 पैराग्राफ में लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विषय वस्तु लिखने का क्या नियम होता है, ठीक है। तो जो हम लोग विषय लिखते हैं, जो विषय हम लोग चूज किए, जैसे कि हमको 2 दिन के लिए छुट्टी मांगते हुए प्रधान आचार्य को पत्र, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय हुआ। तो इस विषय वस्तु के जो हम लोग लिखने वाले हैं विषय के ऊपर पत्र प्रधान आचार्य जी को, वो कौन से 3 नियम है देखेंगे। वो कौन कौन से नियम, पहला भाग, मतलब जो विषय वस्तु का पहला भाग होगा वो कैसे होगा, ये 2 या 3 पंक्ति में होना चाहिए। मतलब हम लोग जो विषय वस्तु लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जो पहला पंक्ति हमारा आएगा, वो जो हमारा जो पहला भाग आएगा वो 2 से 3 भागों में जो है 2 से 3 पंक्तियों में लिखना चाहिए। इस भाग में पत्र पाने वाले का अपना परिचय, मतलब जो जो पत्र जिसे हम लोग जिस भाग में, जिस इस भाग में क्या होगा, हम जो है इस भाग में जो पत्र अपना परिचय देंगे, मतलब सामने वाले को जिसे हम पत्र लिख रहे हैं
उससे जो है उससे जो हम अपना संबंध बताएंगे कि हमारा जो है उससे क्या संबंध है। ठीक है, तो उसे जो है हम अपना परिचय देंगे। जैसे कि आप लिखते हैं मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम जो है सरिता है, मैं नीचे दिए गए पते पे रहता हूँ या रहती हूँ। लड़का होगा, मेरा नाम शैलेश है, मैं शैलेश हूँ, और जो है मैं नीचे दिए गए पत्र पर रहता हूँ। ये सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी जाती है। तथा जो है पत्र पाने वाले से अपना मतलब यहाँ पे आप जो है अपना नाम बताएंगे, अपना परिचय देंगे और उससे आपका क्या संबंध। जैसे कि आप किसी विद्यालय में पढ़े, विद्यालय के लिए 2 दिन की छुट्टी हम लोग बोली, कि आवेदन पत्र है कि 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र है कि मुझे जो है छुट्टी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि उसे जो है आप बताएंगे कि मैं आपकी क्लास में या आपकी कक्षा में जो है कक्षा आपके विद्यालय की छात्र ये कक्षा में पढ़ती हूँ, और मैं जो है मेरा रोल नंबर ये है, ये आदि जो है आप इधर बताएंगे और आप उससे अपना संबंध बताएंगे। ठीक है, तो अगर किसी महानगर पालिका को लिख रहे, किसी पानी न आने की समस्या लिख रही है या किसी और की समस्या बता रहे, तो आप उससे मैं आपके महानगर पालिका में रहती हूँ या रहता हूँ ऐसा लिखना होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि जब हम किसी विद्यालय में, तो आपको उस पत्र में जो विषय होगा उसके अनुसार ही जो है आपको उससे अपना संबंध बताना है। ठीक है, उस विषय के अनुसार, जैसे ये आपका जो विषय होगा उसके अनुसार जो है आपका ये विषय दिया रहेगा, उसके अनुसार जो है आप क्या करेंगे, अपना संबंध जो है जिसे पत्र लिख रहे उससे जो है अपना संबंध यहाँ पे आप बताएंगे। ओके, आया समझ में आपको। जैसे अगर हम लोग किसी महानगर पालिका को लिख रहे या किसी अधिकारी को, दूसरे अधिकारी को लिख रहे, तो उससे आप एक नागरिक के रूप में नागरिक के बारे में बताओगे। ठीक है, मैं आपके यहाँ का जो रहने वाला नागरिक है। अगर हम लोग विद्यालय की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो उससे जो है आप छात्र का जो है संबंध बताएंगे, आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो, क्या आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी जो बातें आप उसके अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो है दूसरा। अभी जो है इसमें जो दूसरा भाग आएगा, ठीक है, दूसरा भाग जो है आपको 10 से 12 पंक्तियों में होना चाहिए। और इसमें जो है आप पत्र लिखने का कारण बताएंगे कि आप जो है जो इन्हें पत्र लिख रहे हैं उसका क्या कारण, आप क्यों पत्र लिखना क्या क्या कारण से जो आपने पत्र लिखा है सामने वाले को, किस कारण से लिख रहे हो उसके बारे में आप बताएंगे। वो आपको क्या समस्या है उसके उपाय आदि में जो है इसमें आप जो है लिखेंगे। मतलब क्या है, जो है दूसरे भाग में आपको पत्र लिखने का कारण बताएंगे या अपनी समस्या बताएंगे या उसके उपाय बताएंगे। इस जो है हमारे सेकंड पैराग्राफ में आएगा, जो है 10 से 12 पंक्ति में आपका होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पैराग्राफ आता है वो है विषय वस्तु का। थर्ड पैराग्राफ में आप जो है 2 या 3 पंक्ति में जो है हमें लिखना होता है, और जिसमें जो हम प्रार्थना करते हैं या उससे आवेदन करते हैं कि आप जो है, जैसे कि अभी मैंने प्रधान आचार्य जी को पत्र लिखा है, मैंने आपको विषय वस्तु बताई है, मतलब हमारा विषय है 2 दिन के छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। तो आप उसमें क्या बताएंगे, कृपया करके आप मुझे जो है 2 दिन छुट्टी देने की कृपा करेंगे, या आप मुझे 2 दिन छुट्टी देने की कष्ट कीजिए। ये जो है हमारा इसमें जो है लास्ट में आएगा, प्रार्थना करेंगे, आवेदन करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे आप मुझे ये चीज छुट्टी दीजिए। ओके, तो अभी क्या हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो विषय वस्तु के जो नियम है, पहले भाग में जो है हम लोग 2 से 3 पंक्ति में लिखेंगे, जिसमें जो है हम लोग जो है सामने वाले को जो पत्र भेजे, जिसको पत्र लिख रहे उससे जो है अपना परिचय बताएंगे या उससे जो है अपना हम जो है संबंध बताएंगे, उससे जो हमारा क्या संबंध है उसके बारे में बताएंगे, जो हमें 2 से 3 ही पंक्ति के अंदर ही खत्म करना है। और उसके बाद जो दूसरा भाग हमारा है वो 10 से 12 पंक्ति में होना चाहिए, और जिसमें हम जो है अपनी समस्या बताएंगे, अपने कारण क्या क्या किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, आपकी क्या समस्या, उसका क्या उपाय है, ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में आपको उनसे जो निवेदन करना है, आपको उनसे प्रार्थना करना है। ठीक है, आपको जिस चीज के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसी के लिए। ठीक है, अब जो है उसके आगे हम देखेंगे। ओके, अब देखेंगे कि ये तो हमारा हो गया पत्र के बारे में, जो हमारे लिए सबसे मुख्य बातें और सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हो गई। अब जो हम लोग इस पत्र में जो है औपचारिक पत्र लिखने के जो नियम है, मेन क्या नियम है, जो हमारा जो पत्र का जो फॉर्मेट है वो हम लोग यहाँ देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो जैसे कि आपको दिखाएंगे औपचारिक पत्र लिखने के नियम, तो सबसे पहले आपको जो है इसमें दिनांक लिखना होता है, ये मार्जिन से आपको सटा के दिनांक लिखना। आप एक बात का ध्यान देंगे, आप
कभी भी जो दिनांक हम लिखते हैं वो दिनांक जो है आपको जो है, अगर आप जैसे कि अक्टूबर लिखते हैं तो कभी कभार हमारा स्पेलिंग लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है ना। तो अभी अक्टूबर जो आप लिखेंगे, जैसे कि हम लोग मार्च लिखे, अभी जैसे कि मैंने लिखा, अभी हमारा ये क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग ना लिख के अगर हम लोग सीधा लिखते हैं, आज हमारा जैसे कि तारीख है आपका, जैसे कि आज का जो दिनांक है अगर हम देखेंगे वो मेरा हो गया 25/8/2020। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, और इसमें जो है हमें गलती होने की चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है। अगर हम इधर पे 8 जो है 25 अगस्त, अगर हम लोग इसकी स्पेलिंग लिखते हैं अगस्त की महीने का जो है नाम लिखते हैं तो हमारे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए जो हमें इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीका यही है, जिसमें जो है आपका मार्क्स कट नहीं होता। अगर आपका कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट होता है। इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में इसी ही नियम का फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद जो हमें प्रति लिखना है, उसके बाद जो हमें कॉमा देना है, ओके। अब उसके बाद जो है सेकेंड आता है पदनाम। पदनाम क्या होता है, जो सामने वाले को पत्र पत्र लिख रहे हैं ना उसका पदनाम आना चाहिए। जैसे कि प्रधानाचार्य जी, पदनाम क्या आएगा यहाँ पे, प्रधानाचार्य जी। पदनाम जैसे मैंने आपको बता ही दिया है किसको कहाँ कौन सा पद आएगा, तो किसके लिए कौन सा पदनाम, कौन से विभाग के लिए कौन सा पदनाम आएगा। जैसे यहाँ पे आया पदनाम क्या आएगा हमारा, मुख्य अध्यापक जी या प्रधानाचार्य जी, ठीक है। पत्र पाने वाले का पता मतलब कैसे कि अभी मैंने कोई भी स्कूल का नाम, जैसे आप कहीं भी हैं तो उसके जो है पूरा पता होना चाहिए, भी केवल 2 पंक्तियों में होना चाहिए, ठीक है। कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है, ये वो, मतलब आप क्या बताएंगे यहाँ पे पदनाम में, पद वाले जिसको आप, जैसे मैंने एक स्कूल का नाम है जैसे कि सत्यम हिंदी, सॉरी प्रधानाचार्य जी सत्यम हिंदी हाई स्कूल सायन, ठीक है, पश्चिम मुंबई नंबर 22, ठीक है। ये हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा पत्र पाने वाले का ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस कभी भी हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है। तो ईमेल एड्रेस में कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बताया आपको सत्यम स्कूल, तो बताएंगे सत्यम सत्यम हाई स्कूल @gmail.com। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ईमेल एड्रेस हो जाएगा, ओके। वो भी हमें स्मॉल लेटर में लिखना। अब उसके बाद जैसे हमारा ईमेल एड्रेस खत्म होता है, उसके बाद जो है आप क्या यहाँ पे करेंगे, एक लाइन जो है आपको गैप करना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, विषय लिखना है। कि केवल एक पंक्ति में क्यों लिखना विषय, क्योंकि जो हमारा विषय, जो हमारा पत्र का जो है, जैसे मैंने लिखा आपको पहले बताया कि 1 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, या 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। तो मतलब एक लाइन में हमारा कभी भी एक बात का ध्यान देना बच्चे, कि आपको जो हमारा विषय होता है वो जितना छोटा होगा, जितना सटीक होगा, वो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं, विषय को 2 लाइन में लिखते हैं, ये गलत होता है। हमें विषय जो है कभी जो होता, कभी भी जो हमें विषय जो है छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करना चाहिए। वो एक ही पंक्ति में आपकी खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा विषय आपको बना के लिखना रहता। विषय तो आपको पद या मतलब उसकी वाक्य की रचना आपको इस प्रकार से करनी होती। उसके बाद हमारा विषय खत्म हुआ, आपको फुल स्टॉप देना है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे से आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना है, आपको डायरेक्ट लिखना है माननीय महोदय, ठीक है। माननीय महोदय प्रधानाचार्य जी, ठीक है। ये जो है आपको माननीय महोदय लिखे, माननीय महोदय लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको एक लाइन जो है छोड़ना है। उसके बाद जो है पहला भाग, ठीक है, पहला भाग जो आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विषय वस्तु में सबसे पहले भाग में क्या आएगा, हमें जो है सामने वाले से अपना परिचय देना है, उससे अपना संबंध बताना है कि उसका और आपका क्या संबंध है, उसके बारे में आपको पहले उसे जो है इंफॉर्मेशन देना होगा, अपने परिचय देना होगा। तो पहले भाग में जो है, पहले भाग जो है 2-3 पंक्तियों में जो आपको इसको लिख के खत्म लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं आपकी स्कूल में की कक्षा की ये छात्रा हूँ, और जो है मैं आपके विद्यालय की इस कक्षा जो है छात्रा हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। ये सारे संबंध आपको बता के जो है यहाँ पे इसमें ख़त्म कर देना है। और उसके बाद जब आता है हमारा एक लाइन छोड़ने का है, पहला वाला पंक्ति हम खत्म किए, फिर उसके बाद पहला भाग खत्म होने जो दूसरा भाग आता है विषय वस्तु में, उसमें क्या आएगा, आपको दूसरा भाग 8 से 10 पंक्ति में
बताना है। तो 8 से 10 पंक्ति में इसे बताने के लिए क्या कारण से आप पत्र लिखे हो, तो आप लिखेंगे कि अचानक जो है कल जो है तेज बारिश होने की वजह, या कल आने के बाद जो है मैं जैसी घर आई वैसी मुझे जो है कुछ देर के बाद मुझे तेज बुखार आ गया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे सलाह दे जो है फीवर अधिक हाई होने के कारण जो डॉक्टर ने मुझे दवा देते हुए कहा कि आपको कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाना है, आपको घर पे रेस्ट करना है। और जो है मुझे रेस्ट करने के वजह से जो है जो भी मेरी होमवर्क होगा, जो भी दो दो दिन उन 2 दिनों की छुट्टियों के अंदर जो भी मेरा जो है काम जो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा वो मैं अपने मित्र या सहेलियों के द्वारा जो है उसे उस कार्य को जो है मैं पूरा कर लूँगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना जो है सभी जो है होमवर्क को या क्लास कॉपी को जो है पूरा कर लूँगी। इस प्रकार से जो है हमको और जो है डिटेल में अपना लिख के इसे ख़त्म करना है। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ हमारा आता है तीसरा भाग, वो भी हमारा 2 से 3 पंक्ति में होगा कि कृपया करके जो है आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की जो है कृपा कीजिए। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब उसके बाद जो आता है वो है हमारा लास्ट में जो है आपको एक लाइन छोड़ के, ठीक है, क्या करने का, ये हो गया 3 पैराग्राफ। उसके बाद आपको लिखना है भवदीय। ठीक है, लड़कों के लिए होता है भवदी और लड़कियों के लिए होता है भवदिया। ठीक है, या होता है शिष्य या शिष्या। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लड़कों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, शिष्य, कॉमा लड़कियों के लिखते लिखते हैं शिष्या। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ना, या आप हम लोग ये भी लिखते हैं आपके आज्ञाकारी शिष्य या आपके आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो भवदी जो होता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भवदिया, लड़कों के लिए शिष्य, लड़कियों के लिए शिष्या। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद केवल नाम, जैसे कि केवल नाम जो है पत्र लिखने वाले का नाम, जैसे मैंने लिखा है, मैंने अगर यहाँ पे अगर आपको लूँ, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे सरिता। ठीक है, सिर्फ सरिता लिखा। अब यहाँ पे पूरा नाम कैसे, जैसे मैंने लिख दिया सरिता दुबे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे पूरा नाम हो गया सरिता दुबे। फिर पत्र लिखने वाले का पूरा पता, जो उसका एड्रेस उधर पे आपने निकाला है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा। और पत्र लिखने वाले का ईमेल एड्रेस, मतलब पत्र लिखने वाले का ईमेल एड्रेस मतलब सरिता दुबे @gmail.com, ये उसका एड्रेस हो गया। वो भी जो है हमारा कैसा होना चाहिए, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। ओके, ये आपको यहाँ तक पूरा कंफर्म हो गया। अब उसके बाद जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको नोट करना है, पूरा पत्र जो है हमें कहाँ से लिखना है, बाईं ओर से। पहले क्या होता था, हमारा जो पहले का पत्र का स्वरूप होता था वो अलग होता था। पहले क्या होता था, दाईं ओर जो हमारा होता था वो वहाँ पे दाईं ओर जो रहता था, यहाँ पे जो होता था पत्र जो है लिखने वाले का नाम एड्रेस और ये यहाँ पे होता था। और उसके बाद जो बाईं तरफ यहाँ पे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका जो है पता होता था, उसका यहाँ पे लिखते थे। लेकिन अभी जो हमारा पत्र का फॉर्मेट पूरा ईमेल टाइप का हो गया है, इसी के लिए जो है आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि ईमेल टाइप का ये एड्रेस हमें जो है पत्र लिखना है। तो ईमेल टाइप में जो होता है किस प्रकार का होता है कि जो पत्र होता है वो हमारा जो है पूरा का पूरा पत्र जो है बाईं तरफ से लिखा जाता है मार्जिन से सटा के, जैसा हम लोगों ने अभी इस तरफ देखा है। इस प्रकार आपको मार्जिन से सटा के ही लिखना है। अब देखेंगे कि जो है पूरा पत्र बाईं तरफ मार्जिन से सटा कर लिखना है। ओके, अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, पैराग्राफ बदलने पर एक पंक्ति छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होगा, पैराग्राफ जब हम लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ जब हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक पैराग्राफ लिखना, एक पंक्ति छोड़ना, एक एक लाइन छोड़ना, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखना, एक लाइन छोड़ना, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखना, एक लाइन छोड़ना। इस प्रकार से जो है एक एक पैराग्राफ लिखकर आपको एक एक लाइन छोड़ते हुए जो है पत्र जो है आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पत्र का फॉर्मेट किस प्रकार से है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हम लोगों ने आज पढ़ा, पत्र के नियम पढ़े, ठीक है, उसके विषय वस्तु के बारे में पढ़े, किस प्रकार से विषय वस्तु क्या है पत्र का, ये सब जो है हम लोगों ने पढ़ा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, जो हम लोग 2 दिन के मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। तो हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग छुट्टी का आवेदन पत्र जो है देखेंगे, किस प्रकार से छुट्टी का आवेदन पत्र लिखा जाता है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।
आप सभी बच्चों को बाय और सभी जो है सभी का धन्यवाद।